नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला फास्ट एक बेस्ट वे है अपनी बॉडी को क्लीन करने का और इवन कैलोरी डेफिसिट में रह के अपने बॉडी वेट को डाउन करने का। बट अगर इसको ढंग से ना किया जाए तो इसका इफेक्ट उल्टा भी पड़ सकता है, यानी कि आप वेट लॉस की जगह वेट गेन कर सकते हैं। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है विशाल चड्ढा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं और साथ साथ आप अपना बॉडी वेट भी डाउन कर सकते हैं। बट देखा यह गया है कि इस टाइम पे कुछ लोग बॉडी वेट कम करने की बजाय इंक्रीज़ कर लेते हैं। पर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक प्रॉपर डाइट प्लान जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अपनी बॉडी को क्लीन ही नहीं बल्कि अपना बॉडी वेट भी कम कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन कारणों पे, उन रीजंस पे जिसके कारण लोग फास्टिंग के दौरान भी वेट कम नहीं कर पाते और उनका वेट बढ़ जाता है। जो सबसे पहली चीज़ देखी गई है वो देखी गई है कि वाटर जो है इस टाइम पे लोग बहुत कम पीते हैं। जो लेडीज़ के लिए रेकमेंडेड डोसेज है वो बताई गई है 2.5 लीटर कम से कम पीना चाहिए और जेंट्स के लिए 3.5 लीटर बोला गया है। तो आपको इतना मात्रा पीनी चाहिए। इसके अंदर आपके सैलेड से, फ्रूट से, मिल्क वगैरह से जो भी वाटर आता है वो भी कैलकुलेट किया गया है। सेकंड जो चीज़ है वो है प्रोसेस फूड पे ज़्यादा लोग ध्यान देने लग जाते हैं। जितना भी मार्केट में प्रोसेस फूड्स आ रहे हैं, चिप्स वगैरह आ रहे हैं, ये स्वीट्स वगैरह है, तो लोग ये ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो आपको वो फास्टिंग के दौरान अवॉइड करना है। थर्ड जो मिस्टेक लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स पे जोर दे देते हैं। आपका ब्रेकफास्ट हो, स्नैक्स हो, लंच हो, डिनर हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट खाना कोई गलत बात नहीं है, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अच्छी चीज़ भी कई बार गलत हो जाती है। अगर हम कैलोरीज पर्पस से देखें तो वो जो है अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके कारण उनका वेट पुट ऑन हो जाता है इस दौरान। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि नवरात्रि के दौरान आपको रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा भीड़ देखेगी। वहाँ पे नवरात्रि के फूड जितने भी होते हैं लोग उस पर टूट के पड़ रहे होते हैं। आई सजेस्ट कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने घर पे ही मील प्रिपेयर करनी है ताकि आप एक्सेस ऑफ कैलोरीज खाने से बचें। तो जो घर में मील बनी होगी आपको पता है एग्जैक्टली में उसमें कितना स्वीट डला हुआ है, उसके अंदर कितना घी डला हुआ है, कितना ऑयल डला हुआ है। जो बाहर आप खा रहे हैं उसमें ये चीज़ नहीं पता होती और आप स्वाद के चक्कर में बाहर का खाना ज़्यादा खा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर की आइटम ना खाएं, प्रोसेस जो है अभी इस दौरान जो मिल रहा है रेस्टोरेंट में जाके आप ना खाएं, आप खा सकते हैं, बट उसकी लिमिट कितनी होगी वो आपको तय करनी पड़ेगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली में आप फास्ट क्यों रख रहे हैं। आप अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा वेट कम करना चाहते हैं, या कोई भी XYZ रीज़न है वो आपको पता होना चाहिए। फास्ट के बारे में हम सबसे पहले आयुर्वेदा में चेक करते हैं कि एग्जैक्टली में आयुर्वेदा में फास्टिंग होती क्या है। आइए देखते हैं। आयुर्वेदा के अंदर फास्टिंग को कहा जाता है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा संस्कृत का वर्ड है जिसमें पहला जो वर्ड है प्रति, उसका मतलब होता है अगेंस्ट, और आहार का मतलब जो भी कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, चाहे वो खाना हो, सांस हो, किसी भी तरीके की सोच हो, तो वो हो गया आहार। तो प्रत्याहारा का मतलब एग्जैक्टली हुआ कि आप वो चीज़ खानी अवॉइड करते हैं जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, और उसके साथ साथ आप वो चीज़ खाना स्टार्ट करते हैं जो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल है, उसकी हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए। तो एक चीज़ और भी यहाँ बोली गई है कि आयुर्वेदा फास्टिंग जो है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप भूखे रहें और आप हंगर पेन से जूझ रहे हैं, आपको भूख लग रही है। आयुर्वेदा का मतलब, आयुर्वेदा फास्ट का मतलब हुआ कि इट्स ऑल अबाउट फूड्स एंड लिक्विड, लेकिन जो भी चीज़ है वो क्लीनर होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। तो आप अब जान गए कि एग्जैक्टली में आयुर्वेदा के अनुसार फास्टिंग किसे कहते हैं और क्या वो रीज़न्स है जिसके कारण लोग जो है अपना वेट इंक्रीज़ कर लेते हैं फास्टिंग के दौरान। मैंने भी 8 दिन का अपना फास्ट रखा हुआ है और मैं काफ़ी सालों से ये फास्ट करता आ रहा हूँ। तो मैं अपनी डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो डाइट प्लान है मैंने बनाया है कि ताकि इस दौरान मैं कम से कम कैलोरीज पे रहूँ और अपने लीवर पे कम लोड डालूँ, ताकि मेरी बॉडी डिटॉक्स कर पाए और मेरे लीवर थोड़ा रेस्ट में जा पाए। जो इतने 5-6 महीने तक हम कुछ भी खाते रहते हैं तो लीवर पर जो लोड बढ़ता है वो इस दौरान कम हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठते ही आपको अपना जो शुरुआत है दिन की वो पानी के साथ करनी है। आपको 2 ग्लास पानी पीना है। अगर आप नॉर्मल पीना चाहते हैं नॉर्मल पीजिए, आप गर्म करके पीना चाहते हैं गर्म करके पी सकते हैं। अगर आप उसमें लेमन ऐड करना चाहते हैं आप उसके अंदर लेमन ऐड कर सकते हैं।
ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन बता रहा हूँ। इन 2 ऑप्शंस के अंदर आपको जो भी सूट करे आप कर सकते हैं। या तो आप लीजिए बनाना शेक, जिसके अंदर आपको लेना है 1 ग्लास ऑफ मिल्क विद 1 बनाना। उसके अंदर कोई स्वीटनर आपको ऐड नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि ये कम टेस्टी है या इसके अंदर स्वीट कम है, मीठापन कम है, तो आप 1 या 2 डेट्स ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आप अगर चाहें तो रात के भिगे हुए 7 से 8 बादाम भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं या अलग से खा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं खाना तो इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4 जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनकी फ्रूट चाट आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्नैक्स की। या तो आप लीजिए इस दौरान 1 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर। सबसे बेस्ट मैं रेकमेंड करूँगा आप कोकोनट वाटर लीजिए, फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। या फिर आप ले सकते हैं एक ग्रीन टी। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आई सजेस्ट तो आप बिना मीठे की चाय ले सकते हैं। या फिर आप एक गिलास लस्सी भी पी सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको अगर सूट कर रहा है आप वो ले सकते हैं। लंच के अंदर भी आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। या तो आप सामक के चावल की जो खिचड़ी बनती है आप उसको बनाइए, जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर ऐड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा घी ऐड करना है। मोस्टली जो क्वांटिटी उसी की हो। सामक के चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 2 कुट्टू के आटे की आप पूड़ी बना सकते हैं। आप आलू जीरा बना सकते हैं। 100 ग्राम ऑफ आलू एंड जीरा ले सकते हैं। साथ में आप 100 ग्राम ऑफ कर्ड ऐड कर सकते हैं एंड फुल बाउल ऑफ सैलेड ले सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, उसको बनाने का ढंग ही डिसाइड करता है कि वो चीज़ सही है या गलत है। तो आलू भी खाना गलत नहीं है, आप खा सकते हैं। वो बन किस तरह से रहा है, आप उसे फ्राई कर रहे हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है। आप खाली बॉईल कीजिए देन उसको बनाइए, तो मतलब ज़्यादा उसको फ्राई करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इवनिंग में अगेन अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप एक चाय पी सकते हैं। ग्रीन टी पीना चाहते हैं ग्रीन टी पी सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहते हैं आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। साथ में आप जो है हैंडफुल ऑफ पीनट्स ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं। या फिर आप मखाने भी ले सकते हैं, रोस्टेड मखाना भी आप ले सकते हैं इसके साथ। डिनर के अंदर आपको पनीर से रिलेटेड आइटम यूज़ करनी है। आप पनीर भुर्जी यूज़ कीजिए या पनीर का सैलेड यूज़ कीजिए, या फिर आप पनीर की जो सब्ज़ी और कुछ किसी तरीके से बनाना चाहते हैं, टोमेटो प्यूरी के अंदर ऐड ऑन करके बनाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सब्ज़ी नहीं खाना चाहते तो इंस्टेड आप फिर से एक तरह 4 सीजनल फ्रूट्स की एक फ्रूट बाउल खा सकते हैं। तो ये तो था फुल डे का डाइट चार्ट। आप इसको पूरे दिन फॉलो कीजिए, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स डेफिनेटली करेंगे और इस दौरान आपका वेट डेफिनेटली कम ज़रूर होगा, बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपको एग्जैक्टली में पता होना चाहिए कि आपका फास्ट का रीज़न क्या है। जैसे मुझे पता है कि इस दौरान मुझे कितना खाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लीवर पे लोड है वो कम हो, इसलिए मैं इस दौरान कम ही खाता हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको भी ये डाइट प्लान प्रोवाइड किया है। आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए और देखेंगे आप कि आपकी बॉडी अंदर से क्लीन भी हो रही है और आपका कुछ अमाउंट ऑफ जो वेट है वो डेफिनेटली कम हो रहा है। दोस्तों ये तो था आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर में जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलेंगे आपके साथ जल्दी ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी बिकॉज इट्स वन लाइफ, सो बी फिट फॉर इट एंड जय माता दी।